Hello guys, how are you? I hope you are fit and fine. In the last video we read some part of lesson uh, 4th in emergency situation. The remaining part of the lesson we read now. Let's start. Now first of all, match the following in complete the phrases. To complete the phrase, lack of awareness and negligence तो काज एक्सीडेंट हो जाता है अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी, सावधानी नहीं बरतेंगे। वार लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो युद्ध होंगे तो जीवन और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान होगा। सुनामीज रिफर वायलेंट एक्ट इंटेंडेड टू जनरेट फियर। फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, अब प्राथमिक सहायता क्या होती है, उसकी क्या उपयोगिता है। द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इन टाइम ऑफ इमरजेंसी सच एज डिजास्टर एंड एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। मीन्स जो तुरंत सहायता दी जाती है किसी भी पेशेंट को जब डॉक्टर के आने से पहले किसी भी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कोई आपदा आ गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फ्लड भूकंप वगैरह आ गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सहायता। फर्स्ट एड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेविंग ए पर्सनस लाइफ, तो प्राथमिक सहायता प्रोवाइड करके हम किसी भी पेशेंट की, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इट प्रिवेंट द इंजरीज फ्रॉम गेटिंग वर्स, तो प्राथमिक सहायता प्रदान करके हम उसकी चोट को जैसे भयानक होने से रोक सकते हैं, खून के बहाव को रोक सकते हैं, है ना। सम ऑफ द वेज बाय विच केयर कैन बी टेकन इन केस ऑफ इमरजेंसी आर एज फॉलो, तो कुछ ऐसे ये तरीके हैं जिनसे हम आपातकालीन स्थिति में कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ नोज ब्लीड, अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, खून बह रहा हो, मेक द पर्सन सिट अपराइट, तो जिस आदमी के नाक से खून बह रहा हो उसको सीधा बैठा दो। विद हिज और हर हेड हेल्ड बैक एंड प्रेस द नोज फिर्मली, तो उसका जैसे सिर और हेड को जैसे पीछे की ओर करो, थोड़ा सा भाई ऊपर की ओर उठा दो, जैसे उसका नाक को और उसके जो नाक को है कस कर जैसे बंद कर लो, है ना, प्रेस कर लो। आस्क हिम और हर टू ब्रीथ विद हिज और हर माउथ, और उनसे कहो कि वो अपने मुंह से ही सांस लें। आल्सो अप्लाई एन आइस पैक ऑन द नोज, और नाक के ऊपर बर्फ रखो। इन केस ऑफ स्प्रेन, अगर किसी आदमी को मोच आ गई हो, अप्लाई एन आइस पैक टू द अफेक्टेड एरिया, तो जिस जगह पे मोच आई हो वहाँ पे बर्फ़ रखें, बर्फ़ से सेंकें। एंड टाई ए क्रैप बैंडेज, और गर्म पट्टी बांध दें। इट इज़ इफ़ इट इज़ ए फ्रैक्चर, और किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया हो, गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन विद ए टेम्परेरी स्प्लिंट, तो जो टेम्परेरी स्प्लिंट होती हैं, जो फट्टियाँ सी होती हैं, जैसे डॉक्टर प्लास्टर करता है, इस हिसाब वैसे ही तरीके से हम कोई लकड़ी वगैरह की फट्टी लेके और उसको टेम्परेरी बांध देते हैं ताकि वो हिस्सा हिले नहीं। इन केस ऑफ बर्न, अगर किसी को आग लग गई हो, मतलब जलने की स्थिति में, अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठंडा पानी या बर्फ़ उस एरिए में रखें। आल्सो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू अवॉइड इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक लोशन का यूज़ करें। इन केस ऑफ फायर इन ए बिल्डिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और एन इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक मतलब बिजली के उपकरण की वजह से आग लग गई हो, तो क्या करें, जस्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वाटर, तो उस पर पानी मत डालें, जो मेन सप्लाई जहाँ से हो रही है बिजली की उसको बंद कर दें। इफ़ समवंस क्लोथीज कैच फायर, और अगर किसी के कपड़ों ने आग पकड़ ली हो तो क्या करें, आस्क द पर्सन टू स्टॉप, तो उसको जैसे कहीं भी रुक जाओ, क्योंकि आग लगने की स्थिति में आदमी दौड़ता है फिर। एंड मेक हिम और हर रोल ऑन द ग्राउंड, और उसको धरती पर जैसे लिटाओ भी, वो रोलिंग करे धरती पे, ताकि उसके ऊपर मिट्टी ऊपर से जैसे उसकी बॉडी का प्रेशर पड़ेगा और नीचे धरती होगी तो उसको आग बुझने में मदद मिलेगी। आल्सो रैप द पर्सन इन ए थिक ब्लैंकेट इन ऑर्डर टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और साथ ही आदमी के ऊपर एक मोटा कंबल डाल दो ताकि जो है एयर की सप्लाई बंद हो जाए और आग बुझ जाए। व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ इन फॉलोइंग इमरजेंसी, नोज ऑफ ए पर्सन ब्लीड, तो सिट अपराइट, है ना। क्लोथीज ऑफ ए पर्सन कैच फायर, तो हमें अभी पढ़ा है कि आस्क द पर्सन टू स्टॉप एंड मेक हिम और हर रोल ऑन द ग्राउंड। ए पर्सन गेट स्प्रेन, तो स्प्रेन हो गया हो तो उसको अप्लाई आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया। अब
fill in the blanks है the sudden trembling or shaking of the earth is called an earthquake. The scarcity of water for a long period of time led to the condition called drought. Dash is the hot molten rock coming out of volcano. तो क्या होता है ये लावा. In emergencies, doctor work from mobile clinic. We should follow rules while ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड. इनकी फुल फॉर्म राइट डाउन करनी है आपको. यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. क्राई चाइल्ड राइट एंड यू. वाइड वॉलंटियर फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. हु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. Oxfam Oxford emergency for famine relief. Okay, let us now understand the relation and complete the blank. Floods जैसे अगला है वार का रिलेशन जैसे मैन मेड एमरजेंसी से है, क्योंकि वार तो नेचुरली नहीं होती, लोग करते हैं तब होती है. तो जो फ्लड है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना. नो रेनफॉल तो जैसे हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लड आता है, तो नो रेनफॉल होगी तो ड्रॉट. और जैसे हाई स्पीड वाइंड साइक्लोन होता है तो लावा वोल्केनो से निकलता है. फ्लड जैसे रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होता है, ऐसे सुनामी अर्थक्वेक अंडर द सी. अब इसके वर्ड मीनिंग करते हैं. काफ़ी लेंथी लेसन था तो इसके वर्ड मीनिंग भी काफ़ी हैं. तो आप मेरे साथ साथ बोलो. इमरजेंसी आपातकाल, सिचुएशन स्थिति, इमीडिएट तुरंत, थ्रेट खतरा, प्रॉपर्टी संपत्ति, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा, एक्सीडेंट दुर्घटना, टेम्परेचर तापमान, प्रेशर दाब, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, डिस्ट्रक्शन विनाश, फ्लड बाढ़, सबमर्ज्ड डूबे हुए या डूबना, डिफोरेस्टेशन वन कटाव, प्रिवेंट रोकना, डैम बांध, इवैक्यूएट निकालना, इलेवेटेड उभरा हुआ, अवॉइड बचाना या टालना, बचना या टालना है. प्रोन बालू या झुका हुआ, तालू या डालू या झुका हुआ. फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला, फ्लैश चमकीला, अटेम्प्ट प्रयत्न करना, क्रॉस पार करना, रिवर नदी, नी घुटना, बीवेयर सावधान, अर्थक्वेक भूकंप, लैंडस्लाइड भूस्खलन, सडन अचानक, ट्रेमलिंग कांपना, मिल्ड मंद, डिवेस्टेशन विनाश, ब्रिज पुल, कोलाप्स क्षति, प्रिकॉशन सावधानियाँ, क्विकली जल्दी, सेफ सुरक्षित, इंटीरियर भीतरी, वाल दीवार, स्ट्राइक टकराना, ड्रॉट सूखा, कंडीशन स्थिति, प्रेवलेंट प्रचलित, स्टारवेशन भूखमरी, डिग्रेडेशन पतन, जुडिशियस उचित, कंजर्व बचाना, रिजर्वोयर जलाशय, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, साइक्लोन चक्करदार आंधी या चक्रवात, स्टॉर्म तूफान, वॉयलेंट हिंसक, वार्लिंग घूमना, अप्रूट उखाड़ना, डेस्ट्रॉय नष्ट करना, वार्निंग चेतावनी, सिक्योर सुरक्षित, प्रिपेयर तैयार करना, फर्स्ट एड प्राथमिक सहायता, हाइड छिपना, सुनामी, हार्बर बंदरगाह, वेव लहरें, कोस्टल तटीय, वोल्केनो ज्वालामुखी, क्रैक दरार, मोल्टन पिघला हुआ, रॉक चट्टान, स्मोक धुआं, ऐश राख, क्रस्ट भूप्रपटी, वियर पहनना, डैमेज नुकसान, डिस्ट्रप्शन विनाश, ट्रांसपोर्ट यातायात, कम्युनिकेशन संचार, एपिडेमिक व्यापक रोग, ऑर्गेनाइजेशन संस्था, पैनिक भय, स्प्रेड फैलना, रूमरस अफवाह, वैल्यूएबल कीमती, पॉसिबल संभव, विक्टिम पीड़ित, वॉलेंट्री इच्छुक, रेस्क्यू बचाना, रिलीफ आराम, एडिक्वेट उचित, लेक कमी, अवेयरनेस जागरूकता, नेग्लिजेंस असावधानी, कोलिजन टकराना, ड्रेलमेंट पटरी से उतरना, डीरेलमेंट है बेटा, टेररिज्म उग्रवादी, इंटेंडेड इरादा, जेनरेट उत्पन्न करना, फियर डर, रिलीजियस धार्मिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, आइडियोलॉजिकल भावनात्मक, पीस शांति,
हार्मनी एकता, यूनिडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड अपरिचित, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, डिवाइस युक्ति, कोप सामना करना, मैनेजमेंट प्रशासन, ड्रिल अनुशासन की शिक्षा, ट्रीटमेंट उपचार, इंजरी चोट, वॉर्स बुरा, नोजब्लीड नक्सीर, स्प्रेन मोच, क्रैप लपेटना, बैंडेज पट्टी, फ्रैक्चर हड्डी का टूटना, टेम्परेरी अस्थाई, स्प्लिंट लकड़ी की पट्टी, एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक, लोशन घोल, इन्फेक्शन संक्रमण, रैप लपेटना, थिक मोटा, ब्लैंकेट कंबल। मेक ए सेंटेंस एंड ट्रांसलेशन है, अर्थक्वेक होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। भूकंप एकदम से धरती के हिलने को कहते हैं। एक्सीडेंट होती है दुर्घटना। एन एक्सीडेंट कैन अक्कर एट एनी वेयर एंड एनी टाइम। दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। नेचुरल कैलेमिटी होती है प्राकृतिक आपदा। नेचुरल कैलेमिटीज आर ह्यूज एक्सीडेंट काज्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर। मतलब जो भयानक दुर्घटनाएं होती हैं जो प्रकृति के फोर्स के द्वारा होती हैं। प्राकृतिक आपदा प्रकृति द्वारा की गई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। सुनामी आर ह्यूज सी वेव्स काज्ड बाय एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। सुनामी भूकंप या समुद्र के में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आने वाली विशाल समुद्री लहरें होती हैं। फ्लड अकर ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ रिवर काज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल। भारी बरसात में नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आती है। अब बेटा ये है डिफाइन द फॉलोइंग। इमरजेंसी, द सिचुएशन विच पोजेस एन इमीडिएट थ्रेट टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन इमरजेंसी। नेचुरल डिजास्टर आर ह्यूज एक्सीडेंट काज्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर। Flood occur due to overflow of river caused by excessive rainfall. Drought take place when there is no rainfall or scarcity of water for a very long time in a particular region. Earthquake, the sudden shaking or trembling of earth is called an earthquake. अब क्वेश्चन आंसर हैं। नेम सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी। How would we behave in time of emergency? We should never panic. In case of any emergency, try to be calm and help other people. What precautions should be taken by people living in drought affected area? Make proper use of water. Conserve water by building dam. Recycle water. What is a volcano? A volcano is a crack or vent on the earth crust through which the molten lava come out and solidified on its surface. What is a cyclone? Storm with a violent whirling movement which move at a very high speed are called cyclone. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? इफ यू आर इंडोर, स्टे देयर। अवॉइड स्टैंडिंग नियर विंडो, लार्ज मिरर, हैवी फर्नीचर। If you are outdoor, move to an open area. How can we ensure our safety during man-made emergencies? Live in peace and harmony. Follow all the safety rules while driving or walking on the road. Do not touch any unidentified object in or around public place. How do the government and NGOs help the people in affected area? Government and NGOs provide aid and support to the affected people. Doctor work from mobile clinic. Air Force supplies food, water and clothes. What are the consequences of natural calamities? Thousands of people and animals are killed. There is a large-scale destruction and damage of crops, house, road, dams and monuments. Epidemic like plague, malaria, cholera etc. often break out. तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।